शादी के बाद प्यार नहीं बल्कि जीने का अधिकार ही छीन लिया जाता है। शादी के बाद धीरे धीरे सखी को एहसास होने लगा कि उसकी जिंदगी में अब कोई अपना नहीं बचा है। उसने अपने मायके को कुछ नहीं बताया था और ससुराल वालों को उसके दर्द से कोई लेना देना नहीं था। जिंदगी एक अजीब चुप्पी में आगे बढ़ती रही। एक के बाद एक धक्का और हर धक्का ससुराल का असली चेहरा और साफ करता चला गया। न ठीक से खाना, न देखभाल, न अपनी इच्छा से कुछ करने की आज़ादी। जैसे जीने का अधिकार भी उससे छीन लिया गया हो। इसी बीच एक और फैसला उस पर थोप दिया गया। उसके पति की पूरी तनख्वाह उसकी माँ के पास रहेगी। सखी समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। उसने सोचा था कि कम से कम पति की कमाई से अपने छोटे मोटे खर्च निकाल सकेगी, अपनी ज़रूरत का सामान ले सकेगी। पर वह रास्ता भी बंद कर दिया गया। अब उसके पास कोई सहारा नहीं बचा था। सिर्फ 2 महीने की शादी में ही सखी को सब समझ आने लगा था। उसने पहली बार चुप रहना छोड़कर अपने पति से कहा, अगर मुझे अपने खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा तो इस शादी का मतलब क्या है। आज तक अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए, यहाँ तक कि अपनी सबसे निजी सामान के लिए भी वह अपने मायके पर निर्भर थी। अब वह सोचती रही, कब तक वह अपने घर वालों से सब छुपाती रहेगी। आगे की जिंदगी कैसे चलेगी। उसने सिर्फ इतना कहा कि कम से कम पेट्रोल का खर्च ही दे दिया जाए ताकि वह अपने काम चला सके। लेकिन यह भी मना कर दिया गया। जवाब साफ था, कमाई घर में ही रहेगी और खर्च उसे खुद देखना होगा। धीरे धीरे उसका बैंक अकाउंट खाली होता जा रहा था। शादी के बाद से घर के कई खर्च उसके मायके के पैसों से चल रहे थे। ससुराल से उसे कपड़े तक नहीं मिले। सिर्फ 3 सूट, वो भी उनकी पसंद के। बाकी हर छोटी बड़ी चीज़ उसे
अपने घर से लानी पड़ती। इन सब के बीच सखी पूरी तरह टूट चुकी थी। पर टूटने से ज्यादा उसे एक सवाल खाए जा रहा था। अगर आज किसी तरह संभल भी गई तो आगे की पूरी जिंदगी कैसे चलेगी? और शायद पहली बार उस चुप्पी के भीतर एक सवाल जन्म ले चुका था। क्या सहना ही उसका भाग्य है या अब कुछ बदलना होगा? अगर ये कहानी कहीं आपकी सच्चाई जैसी लगी हो तो इस सफ़र में मेरे साथ बने रहिए। यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।